नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। आत्मा का हित मोक्ष है और वो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से है। प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि काल लब्धि और भवितव्यता, के काल लब्धि और भवितव्यता तो कोई वस्तु ही नहीं है, और कर्म का उपशम तो स्वयं कर्मों में होता है, उसमें आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं है। अब पुरुषार्थ से होता है। जो पुरुषार्थ करता है, अकर्ता स्वभावी बनने का पुरुषार्थ करता है, उसके काल लब्धि भी पक गई और कर्म का क्षोभशम भी है। वर्तमान समझने की शक्ति सब में है, समझने का प्रयत्न करे तो समझ में आता है। तो अब कह रहे हैं देखो, उपदेश सुनने वाले को समझ में आता है ना। तो अगर तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, उपदेश सुनने तो बहुत लोग आते हैं। कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? कोई तो उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसमें क्या कारण है? उसका कारण यही है, देखो क्या कह रहे हो, क्या कारण है? देखो, उपदेश सुनने के लिए हम गुरुदेव श्री का उपदेश सुनते हैं, उस उपदेश सुनकर दूसरों को भी सुनाते हैं, लोग भी सुनने में बैठते हैं, समझने का प्रयत्न भी करते हैं। पर कोई पुरुषार्थ मोक्ष का करता है, कोई नहीं करता। भगवान के समोशरण में, केवल ज्ञानी के तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में भी जीव जाते हैं, तो वहाँ पर सब बहुत जीव जाते हैं, पर मोक्ष तो किसी किसी का होता है। तो कहते हैं उसका क्या कारण है? कि उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। अब ये सीधा सीधा उत्तर है। जो करते हैं वो कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। अरे ये कोई बहुत उत्तर हुआ? गुरुदेव श्री इसको खुलासा करेंगे। जो पुरुषार्थ करते हैं वो कर सकते हैं, नहीं करते हैं वो नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ इतना है कि हमें अपने को देखना है, दुनिया को नहीं देखना है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा। तो जो करता है वो कर सकता है, नहीं करता है वो नहीं कर सकता है। क्या कहना चाह रहे? उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उपदेश तो एक प्रकार से बताया गया, शिक्षा दी। उपदेश में तो इशारा आता है, वाणी में तो इशारा आता है। गुरुदेव श्री कहते हैं फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। उपदेश तो सब सुनते हैं, तथापि उनमें कोई पुरुषार्थ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है? उत्तर, उसका कारण एक उपदेश सुनकर मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, वह पुरुषार्थ कर सकता है। अंतर पुरुषार्थ करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। मतलब ये कहने का मतलब यही है। हमें दुनिया क्या करती है, क्या करना है, अपना काम करें ना। अरे कोई माने नहीं माने, उससे दुनिया की मान्यता से हमारे फर्क नहीं पड़ता। हमारी मान्यता गड़बड़ होगी तो हमें फर्क पड़ता है। हाँ,
अंतर पुरुषार्थ करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। यों तो जीव केवली भगवान की वाणी सुनकर भी पुरुषार्थ नहीं करे तो कोरा रह जाता है। सर्वज्ञानी परमात्मा के समोसरण में, तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में बहुत जीव जाते हैं, सारे ही पुरुषार्थ नहीं करते हैं। केवली भगवान तो निमित्त मात्र है, उपदेश शिक्षा मात्र है। वास्तविक तत्व का मनन करके, अंतर में श्रद्धा ज्ञान करके पुरुषार्थ करे तो फल प्राप्त होता है। कोई पूछता है कि पुरुषार्थ क्रमशः होना होगा तब होगा, अब ये कह रहे हैं काल लब्धि जब होना है तब होगा, जब हमारे मोक्ष होना है तब होगा। तो उत्तर देखो, जब होना है तब होगा, ये तुम किसके आधार से कह रहे हो? देखो ये कहते हो स्वभाव का निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। अपना ज्ञान स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं, ऐसा इसका निर्णय करना ये पुरुषार्थ है। मैं ज्ञान का पुतला हूं, राग करने वाला नहीं हूं। राग मेरे में बीमारी है, इच्छाएं बीमारी है, दुख है। ऐसे उपदेश का नकार, अस्वीकार करने वाला सुनने का पात्र नहीं है। देखो क्या कह रहे, जो ये कहे कि जब होना होगा तब होगा, तो तुमने होना होगा तब होगा का निर्णय किया नहीं किया? अगर निर्णय कर लिया तो पुरुषार्थ हो गया ना, और निर्णय नहीं किया और कह रहे हो तो तुम किसके आधार से कह रहे हो? तीर्थंकरों ने उपदेश दिया किया कि हमने जिस द्रव्य गुण पर्याय के नियम से आत्मा का ज्ञान किया, उसका निर्णय तुम करो तो आत्मज्ञान होगा। बस जो निर्णय हमने किया द्रव्य गुण पर्याय का, वो निर्णय तुम करो तो तुम्हें आत्मज्ञान होगा। कोई कहता है कि जब सब क्रमबद्ध है तो उपदेश व्यर्थ है। देखो अब गुरुदेव से और खुलासा करते हैं। उसका उत्तर यह है कि जो ऐसा कहता है उसमें उपदेश सुनने की भी योग्यता नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब होना होगा तब होगा, तो उपदेश व्यर्थ है, तो मत सुनो ना, तुम्हारे लिए है भी नहीं। जो ऐसा कहता है उसके लिए योग्यता ही नहीं है। ये कह रहे गुरुदेव जी, क्या कह रहे हैं? जो ये कहता है कि जब क्रमबद्ध में हमको मोक्ष होना है, आत्मा का अनुभव होना है तब होगा, उपदेश तो फालतू ही है, तो फिर तुम्हें कौन कह रहा है सुन? जबरदस्ती थोड़ी है, तुम्हारे अभी होने योग्यता नहीं आई है, ये सामने दिखता है। पुरुषार्थ पूर्वक कार्य तेरा है। देखो, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करना ये हमारा अपना काम है, और तू पुरुषार्थ कर सकता है। जो ये मनुष्य पर्याय में समझने की शक्ति मिली, तर्क की शक्ति मिली, 5 इंद्रियां और मन मिला, और सुनने को मिला, तो ये सच्चा सुनकर पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। अब तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हारी मर्जी। उपदेशकार कहते हैं कि तेरा स्वभाव ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? हम जीव जो सुनने वाले, समझने वाले, तो ये जानने वाले, जानने की शक्ति है कि नहीं हमारे में? हम ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस ज्ञान की, उसकी सन्मुखता होने पर ही, जब हमें ज्ञान सन्मुख हो जाएंगे, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय होता है। अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये समझ में आ जाएगा ना। होना है वो होगा, क्योंकि ज्ञान में जानने का काम है, करने का काम ही नहीं है। जानना और करना परस्पर विरुद्ध है। तो ये आत्मज्ञान हो गया ना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उपदेश देखो, तेरा स्वभाव ज्ञान है। तेरा मीन्स हम सब जिन्होंने गुरुदेव श्री से सुना, जिनसे सत्य बात सुनने को मिली, और जो अभी बोलने वालों से सुन रहे हैं गुरुदेव श्री की वाणी, जो वाणी ये अब जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये गुरुदेव श्री का प्रवचन है, तो ये सुन रहे हैं। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि हम सबका स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान के सन्मुख हो जाएंगे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा, धर्म शुरू हो जाएगा। अपने आप को स्वीकार तो करो कि मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ऐसा निर्णय करके अनुभव करो।
अरे ये अनुभव में अनुभव है ना, पड़ा है ना, जानना पड़ा है ना खुद के पास। उपदेश सुनकर पात्र जीव विचार करेंगे कि क्रम होता है और ज्ञान उसको जानता है। देखो क्या कह, हम तो ज्ञान के पुतले हैं। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहारिणाम। परभावों का कर्ता कहना मोही जनों का व्यवहार है। वास्तव में तो मैं ज्ञान का पुतला, सब जीव ज्ञान के पुतले और जानने का ही काम करते हैं। राग आया उसको भी जानते हैं, शरीर की क्रिया हुई उसको भी जानते हैं। ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त आत्मा का अन्य कोई कार्य नहीं है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री। अरे जरा विचार करके हृदय में धारण तो करो। ऐसा निर्णय करने के लिए उपदेश देते हैं, और उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उपदेश दिया, उनको भाव आया, दिया, वो क्रमबद्ध में वो भी हुआ है, उन्होंने दिया, ये कहना व्यवहार है। वास्तव में तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी क्रमबद्ध में जब होनी है तब होती है। क्योंकि भगवान को तो राग ही नहीं है, भगवान को उपदेश देने का भाव ही नहीं है। और शिक्षा इसलिए कहा शिक्षा है, शिक्षा का ग्रहण करना तो स्वयं के हाथ में है। वाणी मिल गई, तत्व मिल गया, ये जिनको कल्याण होने का योग है उनका महाभाग्य है कि जिनेंद्र भगवान की सच्ची वाणी सुनने को मिल गई गुरुदेव श्री के माध्यम से। तू स्वभाव का निर्णय करे तो क्रम का निर्णय यथार्थ है। अज्ञानी को तो अक्रम का निर्णय है। अज्ञानी तो क्रम स्वीकार ही नहीं है, करने से होता है, करने से होता है, करने से होता है, इसलिए अक्रम का निर्णय है। उसको पर में फेरफार करने की बुद्धि नहीं मिटती। उसको बदल दूं, ऐसे बदल दूं, उसको ला दूं, उसको छोड़ दूं, मंदिर बना दूं, मंदिर में ये उसको मैं कर सकता हूं। देखो विकल्प आता है मंदिर बनाने का, ज्ञानियों को भी विकल्प आता है। ज्ञानी के मंदिर बनते हैं ज्ञानी के विकल्प के निमित्त से। ज्ञानी बनाते हैं, ज्ञानी को नहीं लगता कि मैंने मंदिर बनाया है, जानते हैं कि ये मंदिर बन रहा है, विकल्प आया उसको जानते हैं। पर अज्ञानी को तो मैं कर सकता हूं और करूं तो होगा, ये बुद्धि मिटती नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात है, ये मूल बात मोक्ष मार्ग की। मूल मार्ग सांभलो जीननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, मूल मार्ग सांभलो जीननो रे। क्या कह रहे हैं, अज्ञानी को क्रम का पता नहीं है। ये तो क्या है कि दूसरों पर अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए होना है तब होगा कहता है, खुद पुरुषार्थ नहीं करना और दूसरों पे डाल। अरे अपना काम और खुद न कर सके, दूसरों को धन कमाने में तो कहता है मेहनत करने से मिलेगा, जो कि पुण्य से मिलता है, कमाने से नहीं मिलता, मेहनत से नहीं मिलता। लाख मेहनत करे, खूब पुरुष मेहनत करे, धन कमाने भी बहुत आता नहीं, खूब अंदर में विकल्प करे, संकल्प विकल्प से दुखी हो, पर पुण्य हो तो धन आता है, नहीं तो नहीं आता है। पर ये आत्मा का अनुभव तो निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो तुरंत होता है। क्योंकि करना पड़ा छूटने की बात है ना, करना पड़ा होने की बात ही नहीं है। जिसको क्रम बैठा, स्वीकृति ही नहीं, उसको क्या पता पड़ेगा। देखो क्या कह रहे, क्रम की स्वीकृति ही नहीं। पहले अंदर में सर्वज्ञानी परमात्मा ने भूत भविष्य वर्तमान सब काल द्रव्यों की सब पर्याय देखी है, तो उसका जिसको पता नहीं देखी है तो बस वैसी देखी वैसी होगी ना। इसका निर्णय करे कि नहीं करे, कहा नहीं मानना है। जिन जैन धर्म में कहा मानने का विधान ही नहीं है, सुनकर समझकर स्वीकार करने का विधान है। जिसको क्रम का निर्णय हुआ हो वह तो पर का मात्र ज्ञाता रहता है। भूख लगी उसका भी ज्ञाता, खाने की इच्छा हुई उसका भी ज्ञाता, खाना पेट में गया उसका भी ज्ञाता। क्योंकि आत्मा में तो कुछ गया ही नहीं ना, कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा तो जान रहा है, तो मैं तो जान रहा हूं, ये ख्याल में आती है ना।
वस्तुतः पुरुषार्थ पूर्वक निर्णय करने वाला ही सर्वज्ञ को मानता है। जो ऐसा निर्णय करेगा, अरे एक क्षण के लिए विकल्पों के जाल से निकलकर चैतन्य भगवान आत्मा अपने को अपने रूप अनुभव में आवे, तो सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो जाए। जो आत्मा पुरुषार्थ पूर्वक निर्णय करता है, वो करने वाले को ही सर्वज्ञ वो मानता है। स्व के पुरुषार्थ वाला जीव स्व पर के क्रम को जानता है। अरे जिसने अपने को ही नहीं जाना तो दुनिया को क्या जानेगा, जानने वाले को नहीं जाना। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार ने मान नहीं कहिए केऊं ज्ञान। अज्ञानी को क्रम की समझ नहीं होने से वह पर में फेरफार करना चाहता है, बदलना चाहता है दुनिया को। उसको समझा दूं, उसको कर दूं, अरे किसी को समझा सकते ही नहीं, समझने वाला स्वयं से समझता है। जो समझता है उसको समझाया, ऐसा आरोपित कथन है। अगर कोई ये अहंकार करूं, मैं ये अहंकार करूं, मैंने समझा दिया तो ये मेरा अज्ञान है। ज्ञानी तो जानता है कि अज्ञानी जीव को क्रमबद्ध की समझ नहीं है। ज्ञानी तो जानता है ये कि अज्ञानी को क्रमबद्ध की समझ नहीं है। वह तो मात्र क्रम की बात करता है अपना दोष टालने के लिए, दोष दूसरों पर डालना। ये अनादि से जीव की ये पड़ी हुई है टेव, गलती दूसरे की, और कोई नहीं मिला तो भगवान की। क्रम की बात करता है जो है ही नहीं, काल्पनिक है। ज्ञानी को स्व जो करता भगवान करता, ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। ज्ञानी को स्व पर प्रकाशक स्वभाव खिला है, इसलिए वह जानता है कि अपनी अवस्था क्रमबद्ध है। ज्ञानी को स्व और पर का प्रकाशक स्वभाव खुद के खिला है, इसलिए वह जानता है कि अवस्था क्रमबद्ध है और मिथ्या दृष्टि की अवस्था भी क्रमबद्ध है। देखो, मिथ्या दृष्टि जिसे नहीं समझ आ रहा है उसकी अवस्था भी क्रमबद्ध है। फिर प्रश्न है कि द्रविलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़कर, देखो, तपचरण आदि करता है। आपने कहा द्रविलिंग धार अनंत बार, ग्रीविक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान, बिना सुख लेसन पायो। ये छठाड़ा में कहा है। तो कह रहे हैं कि ग्रस्तपना छोड़ा, घर गृहस्थी छोड़ी, जंगल में गए, मास महीने के उपवास किए, प्राण जाए तो भी उदिष्ट आहार नहीं लिया, शरीर छूट जाए आहार बिना, कोई चमड़ी उतार कर नमक लगावे तो आंख की कोर लाल नहीं हो, तो इतना पुरुषार्थ किया। तो ये पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया ये प्रश्न उठा के पंडित जी कि हमको पुरुषार्थ की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये पर द्रव्य में कुछ सुधार बिगाड़ करने का परिणाम ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो नपुंसकता है। तो उत्तर दे रहे, देखो, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे। तुमने कार्य तो किया शरीर का और फल चाहो आत्मा में, तो कैसे सिद्धि हो? तपचरणादि व्यवहार साधन में, देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, तपचरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग आदि, भाव, पूजा, स्वाध्याय आदि, ये कार्य राग के होने से ये राग के कार्य है, पर शुभ है, क्योंकि आत्मा की चर्चा होती है, इसमें धर्म की चर्चा होती है, इसलिए शुभ बंध कहा है। और उससे मोक्ष चाहता है। कार्य तो बाहर का कर रहा है, राग का कर रहा है, और उससे मोक्ष चाहता है। कैसे होगा? ये तो भ्रम है।
क्या कह रहे हैं पंडित जी ये भ्रम है। तो कह रहे हैं, वो आप गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, जीव अनंत बार मुनि हुआ, मोक्ष के लिए ग्रस्त पने का त्याग किया, पंच महाव्रतादि का पालन किया, उपवास किए, दया पालन की, प्रतिक्रमण और पोषण किए, वह पुरुषार्थ करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए पुरुषार्थ करने से भी कुछ भी सिद्धि नहीं है। उत्तर देखो, अब ये अन्यथा पुरुषार्थ का है पंडित जी ने। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, पंच महाव्रत के परिणाम राग है। क्या कहें, अंदर में विचार करें, अपने आप को बदलना है। अपने से भिन्न द्रव्यों का बदलाव हम कर नहीं सकते, शरीर का बदलाव हम कर नहीं सकते, राग का बदलाव हम कर नहीं सकते। हम तो, हमारी बुद्धि जो भ्रमित है, राग को लाभदायक और शरीर आदि को अपने पने से माना हुआ है, इस भ्रमित बुद्धि का सत्य निर्णय करके त्याग करे और सच्ची बुद्धि अपनी बनावे। क्या कह रहे हैं, पंच महाव्रत के परिणाम राग है, ये स्वीकार में आना चाहिए। उनका पालन किया, देखो मानता है किया, वास्तव में तो हुए हैं, कर सकता ही नहीं, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पर द्रव्य के कार्य कर सकता ही नहीं। अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूं, ज्ञानी को स्वीकार है कि मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं। ग्रस्तपना छोड़ा, परंतु आत्मा की पहचान नहीं की। ये छोड़ा, व्यवहार से कहा छोड़ा, छूट गया वास्तव में तो। आज क्योंकि आत्मा की पहचान नहीं की, आत्मा की पहचान पूर्वक छूटे तो मोक्ष मार्गी है, और आत्मा की पहचान बिना छूटे तो द्रव्यलिंगधार अनंत बार ग्रेवे को उपजाए। इस प्रकार यह सब अन्यथा पुरुषार्थ किया, और इसके फल की सिद्धि किस प्रकार हो। अब वह जीव व्यवहार साधन का प्रेमी, अरे उससे मान रहा है नहीं, ये धर्म हो रहा है मुझे कुछ, मैं इतना तो कर रहा हूं, उत्साही हुआ, व्यवहार से धर्म होता है ऐसा माना, इसलिए उसके मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, ये तो गुरुदेव श्री की वाणी है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, और अपने में स्वीकार करने की बात है। अरे परद्रव्य का कर्ता बनता है, ये अनंत अज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये व्यवहार साधन पुण्य, ये देखो, अब ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि व्यवहार साधन पुण्य, अगर कषाय मंद है तो पुण्य है। दान दे तो दान देते वक्त अगर लोभ घटा है तो पुण्य है, ये गुरुदेव श्री कहते थे। तो व्यवहार साधन पुण्य है। राग का अनुरागी होकर मोक्ष को चाहता है, तुम्हें प्रेम तो कुछ करने का है, बुद्धि तो कर्तृत्व की बड़ी है, तो उसकी सिद्धि किस प्रकार हो। 28 मूल गुणों का पालन करता है, परंतु यह सब राग है, और अज्ञानी इससे धर्म मानता है। देखो 28 मूल गुण पालन करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, 28 मूल गुण है। अतः किस प्रकार सिद्धि हो। व्यवहार क्रियाकांड से कल्याण मानना भ्रम है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, अरे ये बाहर के क्रियाओं को अपना किया मानना बहुत बड़ा भ्रम है। अरे परद्रव्य के कार्य पड़ोसी के यहां करो और घर हमारा साफ हो जाए, और अन्यथा पुरुषार्थ है। देखो द्रव्यलिंगी को आत्मा के सम्यक पुरुषार्थ का पता नहीं है, बस मेन आत्मा को जाना ही नहीं, तो कैसे करेंगे। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण चीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। त्याग, तुम अपना मानना छोड़, ये त्याग, बाकी तो छूटा पड़ा है, हमने किया ही नहीं आज तक,
माना है कि हमने ये किया, इसलिए वह पाप छोड़कर पुण्य में आया है। जंगल में रहा, देखो एक समय आहार और गर्म पानी लेता है अथवा उपवास करता है, परंतु यह सब राग है। राग रहित आत्मा की पहचान के बिना कल्याण का बीज सम्यक दर्शन नहीं है। कल्याण का बीज सम्यक दर्शन, दर्शन मूलो धम्मो, बीज है, जड़ है, और चारित्रम खलु धमो, अतः अन्यथा पुरुषार्थ करके कल्याण मानने वाला मूढ़ है। द्रविलिंगी ने अन्यथा पुरुषार्थ किया है, स्वभाव का पुरुषार्थ नहीं किया है, किंतु विभाव का किया। हमें ये उसने किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे ऐसे परिणाम हो तो बदल देना, आत्मा का पुरुषार्थ करना, ये कहना चाह रहे। दया दान आदि पूजा भक्ति आदि व्यवहार साधन करने वाले को क्रमबद्ध की समझ नहीं है। देखो ये करने वाले को तो क्या छोड़ दें, अरे करना मानने वाले को, क्रमबद्ध की समझ वाले को स्वभाव की श्रद्धा होती है। वह विभाव को विभाव जानता है, जबकि अज्ञानी विभाव को स्वभाव मानता है, स्वभाव को नहीं समझता है, इसलिए अन्यथा पुरुषार्थ करता है, शुभ राग से मोक्ष चाहता है। कोई प्रश्न करेंगे यह भी क्रम में था, अब कोई ऐसा कह सकता है कि यह भी क्रम में था, तो कहते हैं क्रम किसको? क्रम में था तो कौन सा क्रम? क्रम तो वस्तु का स्वभाव है, क्रम तो वस्तु का स्वभाव है। अब तुम्हें परंतु उसकी अज्ञानी की मान्यता में क्रम नहीं आया। मान्यता, बड़ी दिक्कत यह है कि होता तो सब क्रमबद्ध ही है, पर हमारी मान्यता ठीक हुई कि नहीं हुई, ज्ञानी बने कि नहीं बने। यदि क्रमबद्ध माना होता तो पुण्य से धर्म नहीं मानता, किंतु स्वभाव की श्रद्धा करता। यहां शिष्य के प्रश्न का उत्तर दिया है कि द्रविलिंगी व्यवहार से धर्म मानता है और मोक्ष को चाहता है, यह भ्रम है। फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? हमारे कर्म का उदय ऐसा ही है, करना नहीं है, खुद को अपना काम करना नहीं है। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। विपुल भाई कहते हैं सोनगढ़ में, अरे कैसे नहीं होगा अनुभव? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, अरे खुद निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम मोह कर्म के उदय के निमित्त से भ्रम हुआ है, पर खुद निर्णय करे तो मोह कर्म जगह दे देता है, उसके भी उपसमाधि हो तब भ्रम दूर हो जाए। देखो क्या कह रहे, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है। क्या कह रहे हैं आप? व्रत तप करने से परिणाम विशुद्ध नहीं होते, परिणाम नहीं बदलते। उपवास करने वाले को तो क्रोध आ जाए, पर जो ये आत्मा का निर्णय करता है उसके परिणाम उपशम होते हैं, विशुद्धता होती है, कसाई की मंदता होती है, उसके मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। ये बताया 9वां अधिकार के पहले ही सम्यक ज्ञान चंद्रिका का टोडरमल जी का प्रश्न हमने स्वाध्याय किया। इस भ्रम का कारण भी कोई कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? तीर्थंकर भगवान ने स्वभाव का, विभाव का और निमित्त का उपदेश दिया है। 3 बातें ली, अपना आत्मा का स्वभाव, आत्मा में बीमारी और बाहर में निमित्त। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। देखो स्वभाव, विभाव और निमित्त, तो सच्चे उपदेश से निर्णय करे तो भ्रम दूर होता है। कर्म रोकता नहीं है, सुनने वाला निर्णय करता है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। अब कर्म तो जड़ है, उसको क्या करना है? सुनने वाला तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान में ही निर्णय करता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। उसका कार्य मेरा कार्य जानना देखना है, पर में फेरफार करना मेरा कार्य नहीं है। इस प्रकार सच्चा निर्णय करने पर धर्म होता है, परंतु यह जीव ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। ये निर्णय करने का 7 तत्व का, 6 द्रव्यों का, द्रव्य गुण पर्याय का
वास्तविक निर्णय नहीं करता। अभी बताएंगे आगे और कैसे निर्णय करना, इसको भी पंडित जी। इसलिए भ्रम दूर नहीं होता। निमित्त और विकार की दृष्टि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करने पर भ्रम मिटता है। देखो 3 चीज दी ना, स्वभाव, विकार और निमित्त। तो क्या गया, निमित्त और विकार की दृष्टि छोड़कर, निमित्त पर द्रव्य, विकार आत्मा में विकारी भाव, राग द्वेष मोह भाव, और आत्मा ज्ञान स्वभाव। तो इन विकार और निमित्त की दृष्टि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करने पर भ्रम मिटता है। परंतु अज्ञानी जीव उस तरह का पुरुषार्थ नहीं करता है, उसकी तो मेहनत करता नहीं। बाहर में कुछ शरीर अच्छा है तो उपवास आदि कर लूं, ज्ञान अच्छा है तो पठन पठान में लग जाऊं, क्या क्या, और धन बहुत है तो खर्च करके धर्मात्मा बन जाऊं। यदि जीव तत्व निर्णय करे तो मोह कर्म स्वयं टल जाते हैं। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा निर्णय करने से मोह में स्थिति अनुभाग घट जाते हैं। ऐसा अपन निर्णय करने का प्रयत्न करें और अपने स्वभाव का निर्णय करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपो जिन दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।